हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय लोगों के बीच में बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर क्या देखते हैं, किस तरीके की बातचीत लोगों के बीच में आपकी बारे में होती है, गॉसिपिंग क्या करते हैं। ओवरऑल इस पर हम रीडिंग करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस बड़ी चर्चा का विषय लोगों के बीच में बने हुए हैं। प्लीज गाइड मी, क्या बातें होती हैं उनके बारे में। प्लीज गाइड मी। ओके, वन, टू, 3. Okay, Nine of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Cups, Sun, Eight of Pentacles, World, Page of Wands, Ten of Wands, Ace of Wands, यहाँ पर है हर्मिट, बॉटम से फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 1, 3 of Swords, 10 of Wands, Judgment, Death, Moon, Temperance, Knight of Wands एंड यहाँ पर है 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, बॉटम से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो आपके बारे में, एंड किस तरीके से वो आपको व्यू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि लोग बोलते हैं आपको लेकर कि आप एक फियरलेस इंसान हैं राइट नाउ। यू नो व्हाट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस इंसान के अंदर कितना डर है, लोगों के बीच में आने का डर, लोगों के बीच में रहने का डर। ठीक है, लोगों के साथ होकर भी अपने आप में लॉस्ट फील होना। ये एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है इस एनर्जी में। और यहाँ पर एनर्जी आई है वर्ल्ड की। इस वक्त यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन ये बता रही है कि एक टाइम पीरियड में हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी कुछ इसी तरीके के रहे हों, जो लोगों से डरते बहुत ज़्यादा थे, सहमे सहमे से रहते थे और अपनी बात को कभी उन्होंने खुलकर नहीं बोला, या भीड़ में भी उन्होंने हमेशा अपने आप को लॉस्ट महसूस किया है। पर यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त लोगों के बाद मतलब लोग जो उनके बारे में बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं आप, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बच्चा आपको बोला जा रहा है। लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं कि यूनिवर्स का बच्चा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का बच्चा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फियरलेस पर्सनैलिटी बन चुके हैं, और फियरलेस आपको आपके परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, या फिर शायद आप लोगों को ऐसा बताते हैं कि आपको आज जो कुछ भी मिला हुआ है, या फिर जितने फियरलेस आप बने हैं
जितना भी दुख दर्द आपके अंदर से हटा है और आप एकदम स्ट्रेंथ में आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की देन है। तो शायद इसीलिए लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं कि ईश्वर का प्यारा बच्चा हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जीसस आए हैं, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड में। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जाता है कि आप इतने ज़्यादा डरपोक टाइप के इंसान थे, आप इस तरीके से स्ट्रेंथ में कैसे आ गए, इतनी पावर कैसे आप होल्ड कर रहे हैं, वो परमात्मा के वजह से कर रहे हैं, ऐसा लोग बारे में बात करते हैं आपकी। इसके अलावा ना 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी खूबसूरती की भी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप हो गए हो, अपनी उम्र से आप कम दिखने लगे हो, या लोग बोलते हैं आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि अपनी उम्र से बहुत कम दिखते हो, ठीक है। और ना जैसे आपके चेहरे पे एक अलग तरीके का निखार आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, और ये कहीं ना कहीं बात करती है कि आप ना उम्र में भी कम दिखते हो। जैसे मान लीजिए आपकी एज है, काफ़ी ज़्यादा है एज है, ठीक है, 40 है, 45 है, 50 है, जितनी भी आपकी एज है, लेकिन आपकी एज को देखकर कोई आपकी सॉरी आपकी जो आपकी जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी इतनी ज़्यादा एज होगी। तो अपनी एज से आप काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई पड़ते हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी आप कम नज़र आते हो, ठीक है। अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी लोग हैं आपके कज़न्स वगैरह जो भी हैं, आपकी एज के जितने भी लोग हैं उनसे आप कम दिखते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, अगर परिवार वाले ही हैं तो फैमिली मेम्बर्स कुछ आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप थोड़े से ज़िद्दी टाइप के इंसान हो, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में भी बोल सकते हैं ये, और आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी आपको जानता है, जो आपको भीतर से जानता है, वो आपके बारे में इस तरीके से बातें करता है कि थोड़े से ज़िद्दी इंसान हो, थोड़े से ऐसे इंसान हो आप जो ज़िद ज़िद से चलता है और अपनी मर्ज़ी से काम करता है, लोगों के हिसाब से कम काम करता है, ठीक है। इस तरीके की बातें आपके बारे में होती हैं। ओके। इसके अलावा मुझे एक मैसेज और मिला है कि लोग हमेशा से ही आपको देखकर जलते हैं, या फिर आपके पास जो कुछ भी होता है उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है। औरों के पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही शायद आपसे जलते हैं। आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं आपके ऊपर सबकी नज़रें होती ही होती हैं। लोग आपसे पता नहीं क्यों बट एक कंपटीशन ज़रूर करते हैं, ठीक है। या फिर आपको नज़र लगाना, या फिर आपको दूर से देखना, आपसे जेलसी रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी दिखाता है कहीं न कहीं कि आप जो भी चीज़ करते हो ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी करते हो, ठीक है। मतलब एक तो आपके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो आप आकर काम करते हो, लेकिन आप परफेक्ट तरीके से काम करके भी ले जाते हो। और आप अपनी उम्र को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हो कि आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हो और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हो, ठीक है। इसके अलावा ना ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, टन ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं प्रेम के मामले में। यानी लव के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको बोला जाता है, सभी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और आप लव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइप के इंसान है, लॉयल इंसान है लव के मामले में, ऐसा शायद आपके बारे में बोला जाता है। ये देखिए, ये सारी बातें जो कोई भी है निकल कर आई हैं, वो आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बोलते होंगे, क्योंकि देखिए हमें पूरा कोई नहीं जानता, ठीक है। हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमें उतना जानते हैं जितना हम उन्हें बताते हैं। फ्रेंड्स हमारी कुछ और बातें भी जानते हैं जितना हम उन्हें बताते हैं। तो आपको पूरा तो सिर्फ आप ही जानते हैं और ईश्वर जानता है, लेकिन जितना जिसको मालूम होता है, जितना आपके बारे में जिसको मालूम होता है, उस हिसाब से जो लोग बातें करते हैं उस हिसाब से मुझे नज़र आता है कि जितने लोगों को ये पता है कि आप बहुत ही आप बहुत ही अच्छे लवर हैं, बहुत ही अच्छे जेन्युइन लवर हैं, वो लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं इस मामले में। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके साथ लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं उसके प्रति, और आप कभी भी उससे चीट नहीं कर सकते, उसको कभी आप धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। और आप जैसे इंसान को कहीं न कहीं खोना, मतलब एक अच्छे इंसान को खोना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। ख़ैर जो भी है इस दुनिया के अंदर गलत सही के पे नहीं जाएँगे, हम तो इस पर रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एक तो आपको ट्रू लवर या जेन्युइन लवर बोला जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर सन की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव बातें हो रही हैं। आप पैशनेट हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती है, आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप लीड करते हो। मतलब सन की एनर्जी दिखाती है, वो दिखाती है कि राजा की ज़िंदगी आप जी रहे हो, राजा लोग आपको मानते हैं,
ठीक है। सूर्य का कार्ड जब भी निकलता है, सन का कार्ड जब भी निकलता है, बात करता है कि इंसान को एक राजा के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। एक राजा के तौर पे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है कि हाँ भाई राजा है ये इंसान, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अथॉरिटी हाथ में लेकर रखता है, जो भी काम करता है वो खुद से करता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी मर्जी से सारे काम करता है, और कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। राजा के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। एस ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पैशन में देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को ऊपर उठाने में या आपको बड़ा बनाने में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक आप जा सकते हो। और कंफर्ट जोन को अगर छोड़ना पड़े, कंफर्ट जोन को अगर पूरी तरीके से भी लेट गो करना पड़े तो आप कर दोगे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ को ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, उसको करके दम लेते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़िद्दी टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ज़िद्दी पता है, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि जिनके अंदर मास की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। लेकिन ज़िद भी 2 तरह की होती है, एक ज़िद होती है जो आपको कहीं का ना छोड़े, एक ज़िद होती है जो आपको बहुत ऊपर उठा दे। तो अगर आप राइट जगह पर, सही जगह पर, राइट वे में अगर आप ज़िद दिखाते हो, या किसी ऐसी जगह पर आप ज़िद दिखाते हो जहाँ पर आप बहुत ऊपर उठ रहे हो, बहुत ऊपर जा रहे हो, तो आपका ज़िद दिखाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन कहीं पर आप ऐसे जा रहे हो जहाँ पर आपका ज़िद दिखाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है और आपको बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है, तो आप फिर कहते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर नेगेटिव है। पर यहाँ पर नज़र आता है कि आपके अंदर जो भी ज़िद है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको राजा बना रही है, आपको पैशनेट बना रही है, आपको करियर ओरिएंटेड बना रही है, आपको अथॉरिटी में लेकर जा रही है, आपको लीडर बना रही है। तो फिर ऐसी ज़िद तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ज़िद तो सबको करनी चाहिए। डर डर के आगे जीत है, ठीक है। डरने में क्या रखा है, पहले तो लोग डरते रहते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि डरने में कुछ नहीं रखा है, डरने में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो डरना मना है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मेरे व्यूअर्स अब डरते नहीं हैं, और इसलिए नहीं डरते क्योंकि ईश्वर का बच्चा है, डिवाइन चाइल्ड है, ठीक है, डिवाइन डिवाइन बीइंग है यहाँ पर। तो ऐसा नज़र आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स से हर्मिट कार्ड। यहाँ पर लोग आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपने, आपकी जो आप बातचीत है, आपका जो तरीका है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपने हर्मिट एनर्जी में रहकर बहुत हार्ड वर्क किया है। हर्मिट एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? हर्मिट एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पर आप कुछ समय आइसोलेशन में रहते हो और अपने ऊपर अच्छा खासा काम करते हो, प्रिपरेशन करते हो। किस चीज़ की प्रिपरेशन? अपना सेकंड वर्जन बनते हो आप, ठीक है। जो भी आपका नाम है, उस नाम में 2.0 लगा लो आगे, जैसे शिवी 2.0 तो आपका ये जो वर्जन है, जो आपका सेकंड वर्जन होता है, ठीक है, जो आपका बेस्ट वर्जन होता है, यहाँ पर इस तक आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो मुझे नज़र आता है कि आपने आइसोलेशन बहुत सारा काम किया हुआ है अपने ऊपर। तो जो भी काम आपका है, आपने जो कुछ भी जेन्युइन तरीके से काम किया है खुद के ऊपर, वो लोगों को दिखाई देता है कि हाँ भाई कुछ तो काम किया है, ठीक है। मैंने कहा ना, जो काम आप करते हो उसमें आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैंने एक दिन एक रीडिंग में गाइड किया हुआ था कि जो भी काम आप रियल में करते हो, उस चीज़ का आपको बखान करने की और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपने किया है। वो किया है तो दिखेगा, ऑटोमेटिक लोगों को दिखेगा, ठीक है। दिखावा वहाँ करना पड़ता है जहाँ किया कुछ नहीं है, दिखाना बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब जैसे आपको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है कि आपको बहुत कुछ आता है, और आपने सीखा कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिखावा ऐसे करना है कि आप सब कुछ जानते हो। ऐसी केस में आपका फँसने का डर होता है, और आप कहीं न कहीं पकड़े भी जाते हो, और कहीं न कहीं लोग आपको जान भी जाएँगे कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन वो इंसान जिसने वास्तविकता में मेहनत की है, उसने चीज़ों को लर्न किया है, चीज़ों को सीखा है, अपने व्यक्तित्व को बनाया है, खुद से हार्ड वर्क किया है, इनर वर्क किया है, और अपने आप को खुद से सँभाला है, सब कुछ उसने खुद से सारे प्रोसेस को ट्रस्ट किया है। यहाँ पर प्रोसेस से वो खुद से गया है, ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं सेल्फ मेड है, उसके पास एक्सपीरियंस है। वो जब बोलना शुरू करेगा तो उसकी बातों में एक्सपीरियंस झलकेगा, उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बातें होंगी, और उससे आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर देने में सक्षम होगा। कारण क्योंकि उसने सिर्फ प्रिटेंड नहीं किया है, वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा है, उसने वास्तविकता में पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट किया है, फॉलो किया है, उस प्रोसेस से गया है, उस प्रोसेस को समझा है, जाना है, और उसको पता है कि इससे कैसे बाहर निकला जाता है, कब कौन से एक्शंस लिए जाते हैं, कब किन चीज़ों को नो बोला जाता है, कब किन चीज़ों पे हाँ बोला जाता है। तो बहुत कुछ उस इंसान ने सीखा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि निकले तो फिर ऐसे निकले कि क्या ही निकले। मतलब आइसोलेशन में जब तक थे तब तक दुनिया आपको देख रही थी कि पता नहीं अब कहाँ गुम हो।
ठीक है, कहाँ हो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन जब आप बाहर निकल के आए हर्मिट कार्ड के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। दिखाई देता है ना, आपकी बातों में दिखाई दे जाएगा, आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे जाएगा, आपकी हरकतों में दिखाई दे जाएगा कि मेहनत की है। ठीक है, बहुत सारा शैडो वर्क किया है। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारा शैडो वर्क किया है विद हर्मिट कार्ड। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर लोग जो हैं वो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ पे जज करते हैं कि शायद आपका दिल तोड़ा गया है, आपका दिल टूटा है। लोगों को मालूम है, शायद फैमिली मेंबर्स को मालूम हो सकता है, आपके पार्टनर को, मतलब पार्टनर की फैमिली को, ठीक है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ़, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ़ जो भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जिनका हस्बैंड और वाइफ़ से भी उनका डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो लोग जानते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ जजमेंट्स लोग आपको देते हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या मिला? ये आपका प्रारब्ध था। सो इट्स ओके, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। और लोगों का क्या है, लोगों तो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि माँ सीता बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता स्त्री थी, उसके बाद भी लोगों ने उनको कहीं न कहीं टारगेट किया, लोगों ने उनके बारे में भी इस तरह की बातें बोली और उनको वन जाना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि इस दुनिया के अंदर आप किसी को कुछ साबित नहीं कर सकते। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वो साबित नहीं कर पाईं, तो आप और हम तो क्या ही लोग हैं। कहाँ से आप साबित कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर कि आप क्या हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी रियलिटी में जिएँ और जो है वो बने रहें और अपने ऊपर निरंतर काम करते रहें। आपकी जो गवाही है वो वक़्त खुद देता है, ठीक है? सो अपने आप को कभी भी दिखाने का प्रयास ना करें, बताने का प्रयास ना करें। जो है, जैसा है वैसे बने रहें। ओके, तो जजमेंट्स तो मिलती हैं तो अच्छी बात है, मिलती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। उन जजमेंट्स को फेस करो और आगे बढ़ो, उनको उन पर अटक के नहीं रहना है, ठीक है? जो लोग अटक जाते हैं उनके लिए ये मैसेज था, जो नहीं अटकते वो तो शानदार उनके बारे में बातें हो ही रही हैं। इसके अलावा 10 ऑफ वांड्स एंड डेथ, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने पुरानी सारी चीज़ों को एकदम से ख़त्म कर दिया है। आप पुराने जैसे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हो लोगों को, ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कुछ नया आ गया, कुछ नई आत्मा आ गई है आपके भीतर। पुराना जैसा जो आपके अंदर था ना, कि ऐसा-वैसा, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज लोग आपके भीतर नोटिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत चेंज हो गए हो, पहले आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। बिल्कुल आपके अंदर इस तरह की चीज़ें थी ही नहीं, जो अब आपके अंदर दिखाई दे रही हैं लोगों को। इसके अलावा ना मून की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कहीं न कहीं कि आपके जो एनर्जी है इस वक़्त में, आप इल्यूज़न से भी बाहर आ चुके हो। ठीक है, पहले आप बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न में रहते थे। ये कार्ड आप देख रहे हो किस तरीके से ये कार्ड बात करता है। ठीक है, एक मून ये है, एक मून ये है, लेकिन ये रियल वाला है, ये उसकी परछाई है, तो ये इसको भी सच मान रहा है। ये दिखाता है इल्यूज़न को, ये दिखाता है भ्रम को। तो मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग भी पास्ट में भ्रम में थे, वो पूरी तरीके से हील होकर टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर इस लड़की के बहुत सारे हाथ, मतलब मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्कर, ठीक है? मतलब एक बार में बहुत सारे काम को करना और बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आप बन गए हो। सब सब चीज़ों को आपने अपने अंदर हील किया है और सारे इल्यूज़न्स को आपने ब्रेक किया है अपने हाथों से, ठीक है? जितने भी इल्यूज़न्स आपने खुद ने बनाए थे और जिनकी वज़ह से आप अपनी ही ज़िंदगी में अपनी चीज़ों में स्टक हो गए थे, वहाँ से आप निकल आए हो, मूव ऑन कर चुके हो। बहुत सारे लोग आपके बारे में बात करते हैं कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो। किन जगहों से? उन जगहों से जो आपको सर्व नहीं करती हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। इस तरह की बातें आपके बारे में होती हैं। इस पे हमेशा लोग बात करते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान हो। इस चीज़ को हमेशा ही हर कोई बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा ट्रू लवर, जेन्युइन लवर और बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान आप हो। चैरिट कार्ड दिखाते हैं कि लोग आपको बहुत स्मार्ट देख रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एकदम चार्मिंग इंसान हो गए हो, ठीक है? एकदम प्रिंस, प्रिंसेस की तरह आप दिखाई देने लगे हो। बहुत खूबसूरत ये रीडिंग निकल कर आई है। आपसे कितने पॉइंट रेज़ोनेट होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।